प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी समर कैंप का आयोजन किया गया। समर कैंप के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसपी अंजने वार्ष्णेय, जेसीआई धमतरी शाइन से कपिल मनुजा, ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी, प्राजक्ता दीदी उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों ने डिवाइन सैपलिंग थीम पर अरुणिमा के जीवन कहानी को लेकर बहुत सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिससे बच्चों ने सीखा संकल्प यदि ऊंचा हो तो कोई भी बाधा अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसपी ने बच्चों को मूल्यों का महत्व समझाते हुए 3 मूल्यों की व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य को विस्तार से समझाते हुए उसका अपने जीवन में क्या महत्व है समझाया। उन्होंने आगे कहा, जैसा नाम है संस्कार समर कैंप, तो निश्चित रूप में संस्कार समर कैंप में बच्चों का मूल्यानुगत विकास होगा। ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी ने कहा, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए और अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी अच्छी पालना भी करे, इसके लिए उन्हें समय अवश्य दे। हम बच्चों को फिजिकली तो स्ट्रांग बना रहे हैं लेकिन इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, जिसके कारण जीवन में आने वाली बड़ी परिस्थितियों को वो फेस नहीं कर पाते। बच्चे प्रत्येक रविवार को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास सीखने सेवा केंद्र पर आने के इच्छुक दिखाई दिए। सरिता दीदी सभी अभिभावकों को भी यही कहा, वे भी सेवा केंद्र पर आकर 7 दिवसीय राजयोग शिविर अवश्य करें। वेरी गुड, आराम से बैठ जाओ। आज अपने मन को संपूर्ण एकाग्र करते हैं और अपने लक्ष्य को डिसाइड करते हैं। बनना है, मुझे क्या बनना है। अपने आप से सभी प्रश्न पूछिए। चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, बंद हो गए। और अरुणिमा जब छोटी थी तभी उनके पिता देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। एक बेटी का अपने पिता से अलग होना बहुत कष्टदायक होता है, परंतु उनकी माताजी ने अरुणिमा का मनोबल बढ़ाया और उसे आध्यात्म की ओर जुड़ने के लिए प्रेरित किया। आध्यात्म की शक्ति से अरुणिमा पुनः अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी, अपने सपनों को मूल्यों का एक जैसे आयोजन करना बहुत अच्छी बात है और परमात्मा का ये वरदान सभी बच्चों को प्राप्त है। इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शाबाश। भ्राता अंजनी वातरी, आदरणीय भ्राता कपिल मनुजा जी, आप जेसीआई धमतरी के फाउंडर और साथ ही आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली
आदरणीय प्राजक्ता बहन इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ जिन्होंने समय दिया वो हमारा प्रशांत भाई और मयंक भाई और सभी बहनें भी हैं। और आज के कार्यक्रम में खास बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप सभी बच्चे और अभिभावकगण और हमारे क्लास के भाई बहनें, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद एवं स्वागत। क्योंकि आज का ये कार्यक्रम समापन कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि डिवाइन संस्कार पर ध्यान दिया जा रहा है। मुझे दीदी के माध्यम से यह भी पता चला कि आप लोगों को योग, ध्यान, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और भी आध्यात्म से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिससे आपने बहुत सारा ज्ञान ग्रहण किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो ज्ञान आपने यहाँ पर ग्रहण किया है वह आजीवन रहेगा। दीदी के माध्यम से मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि यहाँ से समर कैंप से ज्ञान लेकर के, आत्मविश्वास लेकर के लोग डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं और बहुत ही ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। जीवन में उन्होंने बहुत अधिक प्रगति करी है। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है। मैं आशा करूंगा कि इन सब मूल्यों को आप भी अपने में समाहित करेंगे और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। जिन मूल्यों को आपने ग्रहण किया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी संस्कार समर कैंप का आयोजन किया गया। बच्चे जैसे स्कूल की छुट्टी लगने को होती है, बच्चे हमारे पास आकर पूछने लगते हैं कि समर कैंप कब होगा, समर कैंप कब होगा। क्योंकि उनको पिछले साल के समर कैंप इतने स्मृति में हैं कि वो यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी हमको फ़ोन कर करके पूछते हैं ताकि डेट मिस न हो जाए। तो इस साल हमने थीम रखी थी डिवाइन सैपलिंग, दिव्य पौधे। जैसे सैपलिंग लगाते हैं पौधे का, तो हम उसको कितना उसकी अच्छे से पालना करते हैं। जितना छोटा पौधा होता है उतना उसका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी एक डिवाइन सैपलिंग ही है, पौधे हैं। तो उनको बचपन से ही इतनी अच्छी पालना, इतने अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि बच्चे बहुत भाग्यवान हैं कि आज की पीढ़ी को इतना अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, इतना अच्छा स्थान और यहाँ का वाइब्रेशन मिलता है, ताकि इससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आए। क्योंकि माता पिता हो चाहे टीचर हो, उनके एजुकेशन के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि बच्चे इमोशनली बहुत वीक होते जा रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे पास आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और जब वो अपनी दिल की बात करते हैं तो यही समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों में बच्चे बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। 0% से भी नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बच्चे। यहाँ तक इतना नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी होती है। तो इसीलिए उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। बाहर भी बहुत सारे समर कैंप होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज सिखाई जाती है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि मेडिटेशन सिखाकर उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि वो आने वाले हर फील्ड में और हर परिस्थिति को वो बहुत अच्छे से फेस कर सके। तो बच्चे जब समर कैंप में आए और पहले दिन से ही पहले तो उनको जुम्बा डांस भी कराया जाता था, ताकि उससे बच्चे थोड़ा एक्टिव हो जाए, अलर्ट हो जाए। और उसके बाद फिर प्रतिदिन हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें अलग अलग उनका मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छा क्लास भी लेती थी, बहुत अच्छी बातें उनको सिखाती थी और पूछते भी थे, और मेडिटेशन का अनुभूति भी उनको कराते थे, और जिसको बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा, सीखा। और प्रतिदिन कुछ न कुछ कंपटीशन भी होता था। फिर बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागृति लाने के लिए बच्चों को ये कहा गया था कि कोई भी वेस्टेज, कोई बोतल हो, डिब्बा हो, और उसमें पौधा लगा कर लाना है। तो बहुत सुंदर सुंदर सजाकर बच्चे पौधा भी लेकर आए। फिर उसका महत्व भी उनको समझाया कि कैसे देखो, हमको पर्यावरण के प्रति भी प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और आज
पर्यावरण का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आज कैसी स्थिति, जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो इसका भी बच्चों को एहसास होना बहुत ज़रूरी है। न हर चीज़ का बच्चों को एहसास कराना ज़रूरी है ताकि बच्चे आगे के लिए सावधान हो जाए। आज हम कई चीज़ों की बचत करते हैं, लेकिन हम जल की बचत नहीं करते हैं, पर्यावरण की, पौधों की बचत नहीं करते हैं, या हम और उसके डीप में जाए तो हम कहें कि समय की बचत नहीं करते हैं। अपने मन में उठने वाले जो संकल्प या विचार है उनकी भी हम बचत नहीं करते हैं और उसके कारण फिर कहीं ना कहीं आगे जाके हम फेल्योर हो जाते हैं। तो इन सब बातों के बारे में भी बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया, तो बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बल्कि कह रहे थे कि बहुत जल्दी समर कैंप खत्म हो गया, अगली बार तो 15 दिन का समर कैंप रखना। और फॉलो अप के लिए बच्चे हर संडे सेवा केंद्र पर आकर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। ये भी बच्चों ने अपनी इच्छा जाहिर की है।